जय हिंद प्यारे बच्चों। तो मैं राहुल शर्मा अर्जुन बैच के अंदर और द्रोणा क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप देख रहे थे, हम मैथ कर रहे थे और मैथ के अंदर हमने हमारा पहला चैप्टर पूरा कर लिया था और दूसरे चैप्टर में हमने पढ़ा था कि फोर फंडामेंटल ऑपरेशंस क्या होते हैं। तो जो फोर फंडामेंटल ऑपरेशंस थे वो किसके ऊपर थे? होल नंबर के ऊपर। और उसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया था बच्चों? क्या क्या पढ़ लिया था? हमने उसके चारों तो ऑपरेशन पढ़ लिए थे और उनके ऊपर कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स डिस्कस की थी। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर वो हमारा लेक्चर 3 है। और लेक्चर 3 के अंदर आज हम क्या डिस्कस करेंगे वो देखते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे, आज का हमारा जो गोल है वो क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हम आज का क्या डिस्कस करेंगे बच्चों? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर हम उन्हीं क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो पिछले सालों के अंदर आए। तो बच्चों शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। जो नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं और जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियो का उनको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जय हिंद रोहित, जय हिंद प्रियांशु, जय हिंद जय हिंद। हाँ तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है कि वो क्या कह रहा है, देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 2925 इफ वन ऑफ देम इज 195, फाइंड द अदर। कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट दे रखा है हमें, क्या? 2925 और उसमें से इफ वन ऑफ देम, उनमें से एक इज 195, उनमें से एक क्या है हमारे पास? 195 नंबर है। फाइंड द अदर, हमें दूसरा नंबर फाइंड करना है। ये देखो हमारे कौन से पेपर में आया हुआ है बच्चों? 2017 के पेपर में। तो 2017 है उसके पेपर में ये क्वेश्चन है। तो हम इसको सोल्व करते हैं। तो इसको कैसे सोल्व करोगे? क्या कह रहा है कि दो नंबर है हमारे पास, हम दो नंबर मान लेते हैं x और y। उन दोनों की प्रोडक्ट क्या कह रहा है? प्रोडक्ट कितनी है? 2925। क्या है बच्चों? 2925। तो अब हम क्या करेंगे, उसमें से हमें एक नंबर दे रखा है। क्या दे रखा है? 195। तो हम उसको क्या मान लेते हैं? 195। और दूसरा नंबर हमारा y है तो हम उसको y लेके चलते हैं। फिर वो कह रहा है कि दोनों की प्रोडक्ट कितनी थी? 295, 2925। तो अब हमें इसको क्या करना है? मैंने पहले भी बताया था कि क्या बताया था, जब प्लस होता है, जब वो इक्वल टू से दूसरी साइड जाता है तो क्या बन जाता है? माइनस। माइनस होता है तो क्या बन जाता है? प्लस। ऐसे ही मल्टीप्लाई होता है तो क्या बन जाता है? डिवाइड। और जब डिवाइड होता है तो क्या बन जाता है? प्लस। तो ये जो चीजें हमने बताई थी, ये जो चीज हमने बताई थी, ये सभी बच्चों को याद है। तो यही चीज इसके अंदर अप्लाई होगी। क्या करना है? जो 195 है वो मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा? डिवाइड में। तो 2925 डिवाइडेड बाई 195। तो जब हम 195 को 2925 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा बच्चों? या तो तुम इसको, जिसकी मैथ स्ट्रोंग हो चुकी है वो क्या करे, इसको डायरेक्ट भी काट सकता है। और डायरेक्ट अगर नहीं काटना चाहो तो क्या करो, इसको डिवाइड करके देख लो। डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा? 2925 को जब तुम 195 से डिवाइड करोगे तो कितने पे जाएगा? दो पे जाएगा। तो इससे ज्यादा चला जाएगा तो कितना आएगा तुम्हारा? कितना आएगा बच्चों? 195। अब इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आया? 12 में से 5 गए 7, 8, 18 में से 9 गए 9, ऊपर से उतारा 5। अब देखो इसमें भी लास्ट में 5 है, उसमें भी लास्ट में 5 है। तो तुम क्या करो, इसको 5 से ही मल्टीप्लाई करवा लो। 5 से जब मल्टीप्लाई करवाओगे तो कितना आएगा? 5, 5 जा 25, कैरी गई 2, 5 9 जा 40, 5 2 7, कैरी गई 4, 5 और 4 कितने होते हैं? 9। कंप्लीटली डिवाइड हो गया, यानी जब माइनस करोगे तो हमारा रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। और कुछ नहीं बचा तो हमारा आंसर क्या आ गया? हमारा आंसर क्या आ गया? ये हमारा आंसर आ गया।
तो हमारा यहाँ आंसर कितना आया बच्चों, कितना आया बच्चों, 15। कितना आ गया, 15 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब 15 कौन से ऑप्शन में, 15 कौन से ऑप्शन में बच्चों, 15 देखो बी ऑप्शन में, तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया। अगले क्वेश्चन पे चले। हाँ सर आ गए। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो सेम ऐसा ही है, वन नंबर एक्सीड अनदर नंबर। नहीं, अब की बार कुछ अलग कह रहा है। देखो क्या कह रहा है कि जो एक नंबर है, वन नंबर इज एक्सीड अनदर नंबर बाय 36। एक नंबर दूसरे नंबर से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 36 ज्यादा है। इफ सम ऑफ बोथ द नंबर इज, दोनों नंबर का सम कितना है, 48। यानी हमने दो नंबर माने x और y। अब वो क्या कह रहा है, दोनों का सम x प्लस वाई कितना है, x प्लस वाई कितना है बच्चों, 48। कितना है, 48। सम ऑफ बोथ द नंबर्स इज 48। और क्या कह रहा है, एक नंबर दूसरे नंबर से कितना ज्यादा है, यानी डिफरेंस भी दे रखा है। क्या दे रखा है, डिफरेंस भी दे रखा है। यानी एक नंबर दूसरे नंबर से कितने ज्यादा है, 36। अब इसके दो मेथड है। क्या मेथड है, दो मेथड है। या तो x की वैल्यू निकाल कर इसमें पुट कर दो, या फिर जो दूसरा मेथड हम करेंगे वो इसकी शॉर्टकट ट्रिक है। तो शॉर्टकट ट्रिक करेंगे उसको बाद में देख लेते हैं, पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व करोगे तो कितना आएगा भाई, यहां माइनस का है तो इसको वहां ले जाओ, x की यहां से वैल्यू निकाल लो, ये इक्वेशन को 1 मान लो और इस इक्वेशन को 2 मान लो। ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो अब x की वैल्यू इक्वेशन 2 के हिसाब से कितनी आ गई भाई, 36। ये माइनस का उस साइड जाके प्लस का, तो प्लस का y हो गया। अब हमारी ये जो x की वैल्यू आई, क्या आई, x की वैल्यू, इसको किसमें पुट कर दो, पुट इन 1 के अंदर पुट कर दो। जब तुमने इसको 1 के अंदर पुट किया तो 1 के अंदर पुट करने की वजह से हमारी ये वैल्यू क्या बन जाएगी, इसको लिखो, इसको लिखोगे तो क्या बन गई भाई, x की वैल्यू पुट करनी है तो यहाँ पर x की जगह पर क्या पुट करना है, 36 प्लस में y प्लस पहले से ही है इक्वल टू 48। क्या दे रखा है, 48। अब इन दोनों y कितने हो गए, 2y। अब फिर वही बात, 36 उस तरफ जाएगा तो किसका बन गया, माइनस का। तो माइनस का जब 36 है तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा बच्चों, आंसर क्या बन जाएगा इसका, 48 में से 36 गए तो कितने बचे, 12। अब ये 2y है, क्या है, 2y। अब हम यहाँ लिख लेते हैं 2y हमारा कितना आ गया, इक्वल टू 12। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 12 अपॉन में 2। तो यहाँ से 2 को हमने काटा तो कितना आ गया, 6। अब हमारी y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 6 है। कितनी है, y की वैल्यू 6 है। तो अब ये y की जो वैल्यू है ये इसके अंदर पुट कर दो, किसके अंदर पुट कर दो, इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर जब पुट करोगे तो तुम्हारा आंसर क्या बन जाएगा, तो यहां पर कर लेते हैं, x की वैल्यू क्या थी, 36 प्लस में y कितना था हमारा 6। तो हमारी x की वैल्यू कितनी हो गई, 42। तो x की वैल्यू हमारी कितनी हो गई बच्चों, 42। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब ऑप्शन किसमें है, y की 6 है, क्या है, y की 6 है और x की 42 है। अब हमें ये नहीं पता कि छोटे x कौन सा ले, y कौन सा ले, छोटा ले बड़ा ले, पर इसमें ऑप्शन देखेंगे तो हमारा ऑप्शन किसमें है, एक में ही है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा तुम्हारा, ऑप्शन नंबर ए। आ गया समझ में, सर ट्रिक बताओ। हाँ भाई लो, अभी लो ट्रिक। ट्रिक जो है वो ट्रिक क्या है, ट्रिक देखो, हमने क्या निकाला था, दो नंबर थे, दोनों का सम कितना था, 48 और दोनों का डिफरेंस कितना था, 36। इतना तो तुम्हें लिखना ही पड़ेगा कि तुम्हें इतना तो आना ही, इतना तो मिलना ही चाहिए कि सम दोनों का दे रखा हो और दोनों का डिफरेंस दे रखा हो। फिर तुम क्या करो, अगर तुम्हें बड़ी वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है, बड़ी वैल्यू, बिग नंबर, तो क्या करना है तुम्हें, और जब स्मॉल निकालनी है तो क्या करना है, छोटी निकालनी है तो क्या करना है।
तो क्या करोगे, इन दोनों को तो दोगे जोड़, इन दोनों को तो दोगे जोड़, और दोनों को जोड़ने के बाद 48 प्लस 36, और कितने नंबर है, दो ही नंबर है, तो दो से इसको कर दो डिवाइड। ठीक है, और जब तुम क्या करो, छोटी निकालनी है, तो छोटी निकालने के लिए क्या करोगे, दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो और फिर दो से फिर डिवाइड कर दो। तो देखो दोनों का नंबर देखो कितनी जल्दी आ गया, 48 और 6 कितने हो गए, 484 अपॉन में 2। ठीक है, और ऐसे ही इसका करोगे तो कितना आया, 12 अपॉन में 2। अब ये करने के बाद तुम्हारा आंसर क्या बन गया, इसको जब इससे काटोगे तो ये तुम्हारा कितना बन गया 42, और इसको इससे काटा तो ये कितना बन गया तुम्हारा 6। देखो दो ही स्टेप में तुम्हारा आंसर आ गया, तुम्हें ये चीज करने की जरूरत नहीं थी, पुट वगैरह करने की, तुम्हारा सीधा डायरेक्ट भी आंसर आ सकता है। तो ये हमारी क्या थी बच्चों, ये हमारी क्या थी, ये हमारी थी ट्रिक, कि इसको सिर्फ इतने से उसमें करके तुम क्या कर सकते हो, आसानी से आंसर निकाल सकते हो। इसके ऊपर क्या बना लो तुम, ऐसे करके स्टार बना लो, चाहे स्टार बना लो, क्योंकि ट्रिक जब आ जाती है तो क्वेश्चन जल्दी हो जाता है। तो ये हमारी ट्रिक थी, जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे जितनी भी ट्रिक आती जाएंगी तुम्हें बता दी जाएंगी, जितनी भी ट्रिक अप्लाई होंगी सारी की सारी बताई जाएंगी, कोई भी नहीं छोड़ी जाएगी, जिससे कि आप अपने क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सोल्व कर सको कम से कम टाइम में। अगले क्वेश्चन पे चले। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ो पहले तो, कब का क्वेश्चन है, 2014 का क्वेश्चन है, 2014 का। तो देखो क्या कह रहा है, व्हाट लिस्ट नंबर शुड बी एडेड, कि कौन सा सबसे छोटा नंबर, देखो छोटे ही दे रखे हैं 24 26 28 थी, बड़ा कहता तो और बड़ा दे देता इससे। क्या कह रहा है, लिस्ट नंबर शुड बी एडेड, इसमें क्या जोड़े, सो दैट द रिजल्ट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 543, कि वो नंबर किससे डिवाइड हो जाए, 543 से डिवाइड हो जाए जब इसमें कोई नंबर जुड़ जाए। तो वो सिर्फ डिवाइड होने की बात नहीं कह रहा, क्या कह रहा है, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, मतलब रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचना चाहिए। तो अब इसको कैसे करोगे, क्या करोगे, इसको वही हमारा डिवीजन वाला मेथड से सोल्व कर लो, 3 2 2 5 1 6, जैसे हमने पिछले इसके जो चैप्टर में किया था, कि जो नंबर दे रखा है उससे इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो कितना आएगा भाई, डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 543। ठीक है, क्या है 543। तो अब क्या करो, ये तीन डिजिट ली, इससे छोटी है, तो हमें क्या लेनी पड़ेगी, 4 डिजिट लेनी पड़ेगी। तो 4 डिजिट लेंगे, तो 4 डिजिट लेने के बाद यहाँ पर हमारा देखो 3000 है और यहाँ पर 500 है, तो इसको 3000 तक कहाँ तक जाता है, 6 पर, तो हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 6 3 जा 18, कैरी 1, 6 4 जा कितने बन गए भाई, 6 4 जा कितने बन गए 24, और 1 25, कैरी गई 2। अब 6 5 जा 30 32। अब देखो ये भी इससे ज्यादा जा रहा है 58, तो हम क्या करेंगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई नहीं करके किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। तो 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 दिए, 5 3 जा 15, कैरी 1, 5 4 जा 21, कैरी गई 2, 5 5 जा 25 और 27। अब इसको जब इसमें से माइनस करोगे, 3225 में से 2715 को जब माइनस करोगे तो कितना आया, 0 1, 32 में से 27 गए 5, 510 ऊपर से उतार लिया हमने, क्या उतारा बच्चों 1, क्या उतारा 1। अब इसके कितने पर जाएगा, तो ये जाएगा कितने पर, 9 पर, तो 9 से इसकी मल्टीप्लाई करोगे, 9 है कितने होते हैं 27, कैरी गई 2, कितनी कैरी गई भाई, कैरी गई 2। ठीक है, तो कैरी हमारी 2 चली गई, तो 9 की फिर 4 के साथ करोगे तो 9 4 जा 36, 36 को 2 से किया तो कितना बन गया 38, कैरी अब की बार कितनी आई 3, 9 5 जा 45 48, तो ये हमारा 48 आ गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे
तो ये कितना बन गया, 11 में से 7 गए 4, यहाँ पर 9 बच गए 1, यहाँ पर 10 में से 8 गए 2, तो ये 214 बच गया, ऊपर से उतारा 6। अब देखो कितने पर जाएगा, इसको 3 से कर लो, 3 से नहीं 4 से करते हैं पहले, क्योंकि 4 से शायद पूरा चला भी जाए, मतलब थोड़ा बहुत बच भी जाए। तो इसमें क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 4 3 जा 12 कैरी 1, 4 4 जा 16 17 कैरी 1, 4 5 जा 20 21। अब देखो मैंने क्या बताया था, अगर इससे ज्यादा वैल्यू, अब ये पूछ भी क्या रहा है, ऐड करना ही तो पूछ रहा है, तो इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं, उतना ही हमें ऐड करना होगा। तो 12 में से 6 गए 6, तो यहाँ पर कितना बच गया, 6 में से 4 गए 2, तो कितना आया भाई हमारा 26। कितना आया बच्चों, 26। कितना आ गया, ये हमारा 26 आ गया। और 26 किस ऑप्शन में दिख रहा है तुम्हें, 26 किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो 26 हमारा दिख रहा है हमारा 26 बी ऑप्शन में। कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। तो तुम्हें क्या करना है, इसको ऐसे डिवाइड करना, और जो लास्ट में रिमाइंडर बचे ऐड के केस में, वही तुम्हारा मेनली क्या होता है, आंसर होता है। समझ में आ गया, सिर्फ डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचे वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सम केसेस में जब वो सिर्फ ऐड पूछ रहा है, सब्ट्रैक्ट पूछ रहा हो तो जरूरी नहीं है, सब्ट्रैक्ट को हमें इसमें से भी माइनस करना हो सकता है और इसमें से भी माइनस करना हो सकता है, ठीक है, वो देखा जाता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आगे चले, अगला क्वेश्चन हमारा था, नंबर 4318 शुड बी डिवाइड बाय विच नंबर शो दैट द क्वोशिएंट इज 17। कि अब देखो क्या कह रहा है, ये हमें क्या दे रखा है 4318, ये हमें क्या दे रखा है, डिविडेंड दे रखा है। क्या दे रखा है बच्चों, डिविडेंड दे रखा है। क्या दे रखा है, डिविडेंड। और उसको पूछ रहा है कि किस नंबर से डिवाइड करें कि मेरा क्वोशिएंट कितना है, 17। तो अब हम क्या करें, क्या करें भाई, हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। कौन सा, डिविजर वाला फॉर्मूला है। याद करो जब हमने क्लास की थी, क्लास में हमने क्या पढ़ा था, डिवीजन एल्गोरिथम, जिसका फॉर्मूला हमारे, मैंने बताया भी था बार बार कि यही क्वेश्चन से हमारा क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। ये देखो फिर आया हुआ है दूसरे चैप्टर के में भी, 2013 के अंदर आया हुआ है। तो अब देखो क्या करना है तुम्हें, किसका फॉर्मूला लिखना है, डिविडेंड का। तो डिविडेंड का फॉर्मूला लिखोगे तो क्या बन गया, डिवीजर, क्या बन गया, डिवीजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट, क्या बन गया भाई, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर। जब वो रिमाइंडर नहीं दे जब वो रिमाइंडर नहीं दे तो हमें क्या करना होता है, रिमाइंडर को उस केस पर 0 लेकर चलना होता है। क्या लेकर चलना होता है बच्चों, 0, ठीक है। तो अब रिमाइंडर तुम्हारा 0 हो गया, क्वोशिएंट तुम्हें पता है कितना है, 17। अब x डिवीजर बताना है, तो डिवीजर के लिए हम क्या करेंगे, x मान लेंगे, और डिविडेंड भी पता है कितना है, कितना है बच्चों, 4318। अब तुम्हें क्या करना है, जो रिमाइंडर है, क्या है रिमाइंडर, उसको इस तरफ लेके आते थे क्योंकि प्लस में होता था वो। तो अब इसको लेकर आएंगे, 0 को प्लस करो माइनस करो कुछ भी करो, वो क्या होता है, कुछ फर्क किसी पर भी नहीं डालता। अब कुछ फर्क नहीं डालेगा तो ये इक्वल टू का साइन था, तो प्लस वाली इस तरफ आएगी तो क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो इसको जब डिवाइड करोगे किससे, 17 से x को, तो अब देखो मैंने पहले भी कहा था कि किसी की डिवाइड पावर ज्यादा होती है, किसी की मल्टीप्लाई पावर ज्यादा होती है, तो वो सीधा भी कर सकता है। तो देखो क्या करें, 17 टू जा 17 टू जा 34, 34 से ये कितने ज्यादा है, 9 ज्यादा, तो ये कितने बच गए 91। तो ये कितने पर कटा भाई, इसको यहीं काट लेते हैं 2 पे, फिर इसको काटोगे तो ये 2 पर कट गया, फिर 34, यहाँ पर बच गए 9, 9 आगे चला गया कैरी, तो ये हो गया 91। तो 17 को जब तुम किससे काटोगे भाई, जब तुम 17 को काटोगे तो किससे कटेगा, जल्दी बताओ किससे कटेगा, 17 5 जा 85 होते हैं, तो 91 के पास क्या है 85, तो 85 आ गया। तो फिर कितने बच गए तुम्हारे 6, और 7 कितने होते हैं, 7 4 जा 68। तो तुम्हारा कितना आंसर आ गया, कितना आंसर आ गया भाई 254। तो तुम्हारा आंसर कितना
लिख देंगे वही यहाँ पर 254। कौन से ऑप्शन में 254? हमारे ऑप्शन नंबर डी के अंदर। किसके अंदर है भाई? ऑप्शन नंबर डी के अंदर। ठीक है, इतना समझ में आ गया? नकुल कह रहा है कि सर मैंने तो आंसर दिया था, आपने ध्यान नहीं दिया। अरे कोई बात नहीं, फिर अगले क्वेश्चन में ध्यान दे लेंगे। ठीक है, बुरा मत माना करो तुम। आगे चले, जल्दी करो। ये क्वेश्चन तुम करो कि एक नंबर इज डिवाइड इनटू टू पार्ट। एक नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया जिनका सम क्या था? 246। वन पार्ट इज ट्वाइस द अदर, फाइंड द स्मॉलर पार्ट। छोटे नंबर को बताना है। पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो, फिर उसको करने के लिए स्टार्ट होया करो। नहीं तो क्या होगा, तुमने लाइन तो यहां तक पढ़ ली, अब यहां तक तुम्हारे समझ में नहीं आया क्या करना है, तुम लग गए, और फिर बाद में क्वेश्चन पढ़ोगे पूरा, फिर बाद में होगा कि ये तो हमारा आंसर आएगा ही नहीं ऐसे। तो ऐसे क्या हो जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसकी वजह से तुम्हारा एक क्वेश्चन की बजाय दो क्वेश्चन भी छूट सकते हैं, तीन भी छूट सकते हैं। तो क्या क्या करो, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ा करो। ठीक है, तो अब आगे करो। नया सी आंसर दे रही है, नकुल बी। नया आप चेक करो, शायद आपका गलत हो सकता है, सी आंसर नहीं आएगा। ज्यादातर का आंसर बी आ रहा है ना? चलो देखते हैं। तो देखो क्या कह रहा है, ए नंबर इज डिवाइड इनटू टू पार्ट। दो नंबर, एक नंबर है, कोई भी नंबर है, एक्स नंबर है, उसको दो हिस्सों में बांट दिया गया। कितने हिस्सों में बांट दिया गया? दो हिस्सों में। ठीक है, तो जब वो दो हिस्सों में बट चुका है तो उसको आगे वो क्या कह रहा है, वो पढ़ो। वन पार्ट इज ट्वाइस द अदर। एक पार्ट दूसरे का क्या है? दुगना है। एक पार्ट को एक्स ही ले लेते हैं, दूसरा उसका क्या है? दुगना, तो 2x ले लेते हैं। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे? ले लिया, एक x ले लिया और दूसरा उसका दुगना 2x ले लिया। अब वो क्या कह रहा था कि टू पार्ट्स दैट देयर सम, इन दोनों का सम x प्लस में 2x कितना है? 246 है। ठीक है, अब यहां पर दोनों का सम कितना हो गया? 3x इक्वल टू 246। अब x के साथ क्या है? मल्टीप्लाई में 3, वो दूसरी तरफ जाकर क्या बन जाएगा? डिवाइड में। तो यहाँ पर डिवाइड बन गया, 3 से इसको जब तुम काटोगे तो कितना बन गया? 3 8 जा 24 और 3 2 जा। तो हमसे पूछा क्या था? अब देखो पूछा क्या था वो बताना है। तो पूछा क्या था भाई? 82 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई? 82। अब जो 82 x की वैल्यू आई है तो वो हमारी ये है, तो इसकी कितनी आ जाएगी? 2 मल्टीप्लाई बाई 82, तो कितनी आ गई भाई? 4164। अब उसने पूछा क्या है? फाइंड द स्मॉलर पार्ट। छोटा पार्ट कौन सा है? तो छोटा पार्ट ये, तो छोटा पार्ट हमारा कितना आ गया? 82। कितना आ गया? 82। 2013 का क्वेश्चन। कब का क्वेश्चन है भाई? 2013 का क्वेश्चन है। ठीक है, सारे क्वेश्चन जब भी पीवाईक्यू फॉर्म, पीवाईक्यू सीरीज चलती है हमारी, तो उसमें सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हें प्रीवियस ईयर ही मिलेंगे। कोई भी क्वेश्चन तुम्हें सिंपल क्वेश्चन नहीं मिलेगा, वो पिछले सालों में आए हुए ही मिलेंगे। अगले क्वेश्चन पर चले। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 7765 एंड 137। ये तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन आ गया तुम्हारा। देखो प्रोडक्ट करनी है सिर्फ, तो जल्दी से प्रोडक्ट करो। क्या करोगे? 7765, 7765 की मल्टीप्लाई किससे करनी है? 137, 137 से मल्टीप्लाई करनी। अब वही कर लो, या तो तुम यहाँ पर क्रॉस लगा के कर लेना, या फिर मैंने जो बताया हुआ है वैसे कर लेना कि क्रॉस ने लगाकर 0 लगा लेना। तो 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 3 कैरी 45, कैरी 4 गई, 4 7 जा 49, 49 में तुमने कितना जोड़ दिया भाई? 4,
तो कितना बन गया 35, कैरी गई 5, 7 7 जा 49, 5 उसके अंदर कैरी जुड़ी तो 54। अब वहां पर मैंने जो बताया था, यहाँ पर तुम क्रॉस लगा सकते हो या फिर इसको क्रॉस ने लगाकर यहाँ पर 30 से इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो एक जीरो आ जाएगी, 3 पंजे 15, कैरी 1, 3 6 जा 18, 18 से करोगे तो तुम्हारा क्या आ गया भाई 18 और 1 19, कैरी 1 22, 22 के बाद यहाँ पर कितनी आ जाएगी 23। तो अब फिर से क्रॉस ने लगाकर क्या लगा लो, जीरो लगा लो दो, क्योंकि 100 हो जाएगा। 100 की जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी आएगी 5 6 7 7। अब तुम इसको जब जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा आंसर 5 10 कैरी 1, 10 और 18 कैरी 1, 13 कैरी 1, 5 और 3 8, 7 15 16 कैरी 1, 7 और 2 9 और 1 10। तो ये जो आंसर है तुम्हारा, क्या भाई आंसर है, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो देखो ये कौन से ऑप्शन में, ये तो तुम्हारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। और ये भी 2012 के सैनिक स्कूल के पेपर में आया हुआ है। मैं बता तो रहा आपको कि जो भी क्वेश्चन हम करेंगे वो सारे के सारे सैनिक स्कूल के पेपर में आए हुए करेंगे, पीवाई की सीरीज के अंदर, ठीक है। तो देखो इसका आंसर हमारा क्या हो गया 1063805, 1063805। अगले पे चले, अगले पे चले। अगला क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ टू नंबर इफ वन नंबर इज दिस एंड द अदर नंबर इज दिस ग्रेटर देन द फर्स्ट नंबर। देखो क्या कह रहा है, ये नहीं कह रहा कि दूसरा नंबर हमारा ये नहीं कह रहा, क्या कह रहा है देन द अदर नंबर इज, अदर नंबर के बारे में बता रहा है 1 2 3 5 ग्रेटर देन द फर्स्ट नंबर, इससे इतना ज्यादा है। तो हमारा पहला नंबर जिसको हम x मान लेते हैं वो कितना है 41628, ठीक है 41628। और जो हमारा सेकंड नंबर कह रहा है वो क्या कह रहा है कि जो हमारा y है वो कितना है x से कितना ज्यादा है भाई 1235 ज्यादा है, कितना ज्यादा है, इतना ज्यादा है x से। x कितना है 41628, उसमें तुमको क्या जोड़ना है 1235। तो जब तुम 1235 जोड़ोगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा भाई 8 और 5 13, 5 और 1 6, 8 2 4। तो ये जो तुम्हारा आंसर आया ये तुम्हारा दूसरा नंबर आया है, आंसर नहीं आया। तो अब तुम्हारा दूसरा नंबर भी आ गया y, क्या आ गया दूसरा नंबर। अब वो क्या कह रहा है कि दोनों नंबर का सम करना है, तो दोनों नंबर का सम करना है, तो दोनों नंबर का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों 42863 के अंदर तुम्हें क्या जोड़ना है 41628, 831 कैरी 1, 6 2 8 और 1 9, 8 और 6 14 कैरी 1, 2 और 1 3 4 और 4 4 जा नहीं 4 4 8। तो ये तुम्हारा क्या आ गया आंसर आ गया। अब देखो ये कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है ऑप्शन नंबर 1, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों करेक्ट हो जाएगा 8449 2011 का क्वेश्चन, ठीक है। कब का क्वेश्चन है 2011 का। अगले पे चले, तो अगला क्वेश्चन देखो व्हाट इज द लिस्ट 6 डिजिट नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 83। कि क्या कह रहा है 6 डिजिट की, कितने डिजिट की 6 डिजिट की छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या 6 डिजिट की क्या होती है, कितनी होती है भाई 3 और 3 6, 3 और 3 6, तो 6 डिजिट हो गई हमारी। 6 डिजिट की सबसे छोटी संख्या तो ये होती है, लिस्ट कह रहा है तो सबसे छोटी हो गई। अब वो क्या होनी चाहिए 83 से डिविजिबल होनी चाहिए, ना तो इससे कम जाना चाहिए और 83 से डिवाइड होनी चाहिए। तो 83 क्या है, 83 को मैंने क्या बताया, तो मैं क्वेश्चन भी करा हुआ है, तोड़ के कर लिया करो। अब 83 के कोई फैक्टर बनते हैं 8 और 3 11 नहीं बनते, तो नहीं बनते तो कितना इसके कोई फैक्टर नहीं बनेंगे, फैक्टर नहीं बने तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा
डायरेक्ट डिवाइड करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट डिवाइड करोगे तो करके देख लो, जो आंसर आएगा उसको क्या करो, जो आंसर आएगा उसको या तो इसके अंदर जोड़ देना या इसमें से घटा के जोड़ देना। तो देखते हैं वो क्या आता है। तो डिवाइड करो जल्दी, कितना आएगा, डिवाइड करोगे तो जल्दी बताओ। करें डिवाइड, देखो 83 वन जा 83, माइनस किया तो 17, ऊपर से उतार लिया 0। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 83 टू जा कितने होते हैं भाई 166, तो कितने बच गए 4, ऊपर से उतार ली 0। अब देखो 83 डिवाइड नहीं होता तो एक 0 चली जाएगी ऊपर, ऊपर से एक 0 जो लास्ट 0 थी हमारी वो और उतार ली हमने। तो अब ये कितने पर गया 400 पर, 400 पे इसकी मल्टीप्लाई करोगे किससे, 8 3 जा 32, तो 4 से कर लो, तो 4 से करोगे 8 3 जा नहीं 4 3 जा 12, कैरी गई 1, 4 8 जा 32 33। अब देखो क्या आया तुम्हारा, 10 में से 2 गए 8, 9 में से 3 गए 6, अब 68 बचा। क्या बचा बच्चों 68। अब तुम तो कहोगे आपने तो कहा था सर जब ऐड करना हो, ऐड करने की क्या रहे थे आप, ऐड करना हो तो इसके अंदर जोड़ दो, पर ये तो ऑप्शन में ही नहीं दिख रहा। तो मैंने ये भी तो बताया था कुछ सम केसेस में, जो सम केसेस में ये जो नंबर होता है इसको हमें किस में से घटाना पड़ता है, इसमें से। तो 83 में से जब 68 को घटाओगे, 83 में से जब 68 को घटाओगे तो कितना आया, 13 में से 8 गए 5, और ये 7 में से 6 गए 1। तो अब ये जो 15 आया इसको तुम्हें उसके अंदर जोड़ना है, ठीक है। तो अब ये जो तुम्हारा 15 आया इसको तुम्हें किसके अंदर जोड़ना है, इसके अंदर जोड़ना है, किसके अंदर जोड़ना है, इस नंबर के अंदर, 6 डिजिट के सबसे छोटे नंबर के अंदर। और जब तुम 15 इसके अंदर जोड़ोगे तो तुम्हारा ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन तुम्हारा सी बन जाएगा। इतना सा क्वेश्चन था, ठीक है। आगे आंसर, अगले पे चले। हाँ बस इतना ही करना है, जब तुम्हें लिस्ट एग्जैक्टली डिविजिबल का है तो लास्ट वाले को इसमें से घटाना है, अगर तुम्हें डायरेक्ट इस वाले को ऑप्शन में न मिले तो, ठीक है। अगले पे चले। अब देखो फिर वैसा ही क्वेश्चन आ गया, हाउ मच इज सब्ट्रैक्टेड, अब की बार सब्ट्रैक्ट करना है, शो दैट इट विल रिमेन, कि वो ये बन जाए, इसमें से ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करें कि आंसर हमारा वो आ जाए। तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है तो हम इसको लिख लेते हैं 0 2 1 0 4 9 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करना है, उसको x मान लेते हैं, और बन क्या जाए हमारा 9 2 6 3, ये बन जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, इस x को तो उस तरफ ले जाते हैं और उसको इस तरफ ले आते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारा 2 1 0 4 9, माइनस का उस है उस तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस का, और वो प्लस का इस तरफ आके माइनस का। तो हमारा क्या बन गया, क्या बन गया भाई, 9 में से 3 गए तो कितने बच गए, x की क्या वैल्यू आ जाएगी, 9 में से 3 गए तो कितने बच गए 6, 4 में से, अब 4 में से 6 तो जा नहीं सकते तो ये कैरी देगा, तो कैरी दी तो कितने हो गए 14, 14 में से 6 गए तो 8, अब यहाँ पर 9 बच गए, 9 में से 2 गए 7, अब यहाँ पर 20 बच गए, 20 में से 9 गए तो कितने बच गए 11। अब देखो ये ऑप्शन तुम्हें किस में दिख रहा है, ये जो ऑप्शन है हमारा ये तुम्हें किसके अंदर दिख रहा है, कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, जल्दी बताओ। 2007 का क्वेश्चन है, कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और ये हमारे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, होल चैप्टर का हमारा क्या नाम है, 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर, होल नंबर के ऊपर 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस। अगले पे चले, अगले पे चलोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज, दो नंबर का डिफरेंस, बस तुम्हें डिजिट बड़ी देगा, उसको सोल्व करने की तुम्हारी पावर क्या होनी चाहिए, तेज होनी चाहिए। द ग्रेटर नंबर इज दिस, बड़ा नंबर ये है, फाइंड द स्मॉलर नंबर, कि डिफरेंस ये दे रखा है, यानी दो नंबर का डिफरेंस ये दे रखा है, क्या दे रखा है 190825308, ये तुम्हें क्या दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है। द ग्रेटर नंबर यानी बड़ा नंबर जिसमें से घटा रहे हैं वो क्या है, वो क्या है भाई तुम्हारा
वो तुम्हारा क्या है 2 1 2 1 2 2 2 0 2। ये तुम्हारा क्या है बड़ा नंबर। इसमें से जो घटाओगे उसके बाद ये नंबर आ रहा है, तो अब क्या करें, y को उस तरफ ले जाएं। तो y को उस तरफ लेके जाओगे तो यहाँ पर माइनस का साइन तो रहेगा, क्योंकि वो इस तरफ आएगा, तो इसको इसमें से माइनस करेंगे। तो इसको माइनस करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो y की वैल्यू जब आएगी तुम्हारी तो हम क्या करेंगे भाई, इसको इसके नीचे लिख लेते हैं 19808, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है तो इसको नीचे लिख के आसानी से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ऐसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो कोई ना कोई चीज में गलती हो ही जाती है, चाहे कितनी कोशिश कर लो, हो जाती है पेपर के टाइम पे। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, घर पर बैठकर कॉपी के अंदर कर रहे हैं, तो उसमें गलती होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। हम 2 बार भी चेक कर सकते हैं, पर पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि हम जल्दी जल्दी कर और फिर उसको दोबारा से चेक करें। तो उसको एक ही बार में हमें एक्यूरेट करना होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, 12 में से 8 गए 4। अब देखो तुम्हारा ऑप्शन अगर तुम करना चाहो तो 12 में से 8 गए 4, पर 4 तो सभी के अंदर है, तो तुम्हारा आंसर ऐसे नहीं होगा। फिर अगर यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 9 है, वहां पर 9 है और वहां पर 4 है, तो अगले क्वेश्चन उससे हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अब यहाँ इसको कैरी दी तो यहाँ पर 9 बच गए, तो ये 9 आ गया। यहाँ पर 1 बचा हुआ है तो यहाँ पर कैरी दी तो यहाँ पर 8 बच गया। इसने कैरी दी होगी इसको, तो ये पर 1 था तो 1 भी 11 बच गया, 5 7 बच गया। इसने कैरी दी होगी तो ये 1 ये 9 बच गया। इसने कैरी तो 10 में से 8 गए 2, इसने कैरी दी तो ये 1 बच गया। 11 में से 9 गए तो कितने बच गए भाई, या 21 में से 9 गए तो 2 बच गए। तो ये तुम्हारा क्या आंसर है 212, कौन सा है 21286 नहीं 97 है, तो 97 तो किसी में नहीं। अच्छा यहाँ पर तुम्हारा भाई ये नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, यहाँ पर कितना आया था हमारा 4, यहाँ पर 9, फिर हमारा कितना आया था 4 9, फिर क्या हो गया था बच्चों, यहाँ पर कितने बच गए थे, 11 में से 3 गए 8, तो 8 बचने के बाद हमारा यहाँ पर 6 9, फिर तुम्हारा क्या बचा था 2 1 2, तो ये आ गया था हमारा आंसर। और ये तुम्हें कौन से ऑप्शन के अंदर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर, कौन से ऑप्शन के अंदर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अगले पे चले। अगला ये देख लो, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 66, कि 66 से डिवाइड होना चाहिए 4 डिजिट का नंबर, और वो भी क्या कह रहा है लार्जेस्ट। तो जल्दी करो, इसको तुम करो जल्दी, जल्दी करो। नकुल ने तो आंसर कर भी दिया भाई, जल्दी करो, और भी बाकी करो, सिर्फ एक ही थोड़ी ना है जो जल्दी करता रहेगा। जल्दी करो, या टाइमर चलाना पड़े करेगा तुम्हारे लिए, कि टाइमर दे दिया और टाइमर के अकॉर्डिंग 1 मिनट दे दिए, 1 मिनट में क्वेश्चन सोल्व होना चाहिए, वैसा करना पड़ेगा। वैसा बाद में कर लेंगे जब हम पेपर की तैयारी मतलब सभी चैप्टर को करने के बाद। और ये कब का क्वेश्चन है, देखो कितना पुराना क्वेश्चन है, 2004 का क्वेश्चन है। क्या करना था, 4 डिजिट का बड़ा नंबर था, क्या था बड़ा नंबर। तो बड़ा नंबर क्या होता है 4 डिजिट का, ये होता है, उसको 66 से डिवाइड करना था। किससे डिवाइड करना था, 66 से। तो कर दो, 66 से कम 1 जा 66, बच गए कितने 33, ऊपर से उतारा 9। अब ये कितने पर जाएगा 5 पर, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 5 6 जा कितने होते हैं 30, कैरी 3 5 6 जा 33, तो ये कितने बच गए 9, ऊपर से उतारा फिर से 9, ये 1 पर चला गया,
66, कितना बच गया अभी रिमाइंडर 33। तो मैंने अभी बताया था जब सब्ट्रैक्ट करने की बात आए, जब सब्ट्रैक्ट करने की बात आए तो रिमाइंडर को किस में से, बड़े में से घटाते हैं। तो बड़ा नंबर हमारा क्या है, ये क्या है हमारा बड़ा नंबर है, क्या है बच्चों बड़ा नंबर। तो इसमें से घटाओगे, तो इसमें से तुम घटाओगे तो कितना आएगा 99 माइनस 33, इसमें से घटाया तो हमारा नंबर कितना आया 966। तो ये कौन से ऑप्शन में दिख रहा है तुम्हें, ऑप्शन नंबर बी के अंदर। किसके दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर। तो बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन क्या है देखो, व्हाट शुड बी एडेड टू 28910 सो दैट द सम में बी। देखो इसके अंदर क्या जोड़ें कि हमारा आंसर ये बन जाए। इसके अंदर 28910 के अंदर ऐसा क्या जोड़ें कि वो क्या बन जाए 47909 बन जाए। अब उसको इस तरफ लाने के बजाय इसको उस तरफ ले जाओ, क्योंकि हमें माइनस का आंसर नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 47909 माइनस 28910। तो जब तुम इसको माइनस करोगे, 9 में से 0 गए 9, 0 में से 1 गए तो ये 10 बन के जाएगा, ये 9, 9 में से 8 में से अब 9 जा नहीं सकते तो 18 में से 9 जाएंगे तो 9। अब यहाँ पर कितना बच गया 6, तो 16 में से 8 गए तो 8, अब 3 में से 2 गया तो 1। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो 18 x की वैल्यू कितनी आई, जो हमें जोड़ना था, तो जोड़ना था तो वो हमारी कितनी आ गई, ये हमारी वैल्यू आ गई। ये कौन से ऑप्शन में दिख रही है तुम्हें, कौन से ऑप्शन में दिख रही है, ऑप्शन नंबर डी के अंदर। कौन से ऑप्शन के अंदर दिख रही है, ऑप्शन नंबर डी के अंदर। 2003, इतना पुराना क्वेश्चन है, देख लो ये क्वेश्चन पिछले 2003 के साल में आया हुआ है। अगले क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा द राम, क्या है, राम राहुल एंड रोहित। देखो मेरा नाम आ गया, मेरा नाम आ गया ना राहुल। तो ऐसे ही क्वेश्चनों में तुम्हें थोड़ा मजा आ जाए, इस वजह से नाम रख दिए जाते हैं अलग अलग बच्चों के या फिर किसी भी अनजान कैंडिडेट के। ये 2020 का क्वेश्चन है, 4 साल पहले जो पेपर हुआ था उसके अंदर आया हुआ है। तो इसको जब तुम करोगे तो क्या कह रहा है, राम राहुल एंड रोहित शेयर्ड ए बैग ऑफ मार्बल्स। उनके बीच में एक बैग है, क्या है भाई, एक बैग है, क्या है बैग। इस पर किस किस का अधिकार है, राम का है, राहुल यानी मेरा है, फिर किसका है, रोहित का है, क्या है भाई, रोहित का है। यानी नाम तीनों का मेरे से लेटर से स्टार्ट हो रहा है, तो ये तीनों का है। तो अब इन तीनों का जो बैग है और किसका है, मार्बल्स यानी पत्थरों का है। किसका है, मार्बल्स। मार्बल्स को बच्चों क्या कहते हैं, पत्थर जो हमारे घरों में लगे हुए होते हैं नीचे फर्श पर, उनको मार्बल्स कहा जाता है। द बैग कंटेन 273 मार्बल्स। इसके अंदर कितने हैं, 272। ठीक है, अब जो 272 मार्बल्स हैं उसका हमें क्या करना है, हाउ मेनी मार्बल्स वर लेफ्ट ओवर आफ्टर द फ्रेंड्स शेयर्ड देम इक्वली। कितने फ्रेंड है, 1 2 3, 3 फ्रेंड। 3 फ्रेंड के अंदर इक्वली डिवाइड करना है, 3 फ्रेंड है, डिवाइड करना है तो डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो वो मार्बल्स कितने पूछ क्या रहा है, लेफ्ट ओवर, तीनों के अंदर इक्वल डिवाइड करने के बाद कितने बचेंगे वो पूछ रहा है। तो इसको डिवाइड करो, 3 9 जा 3 9 जा कितने होते हैं 27। अब यहाँ पर 0 आ जाएगा क्योंकि 3 से 2 तो डिवाइड नहीं होता, तो 90 तो हर एक के हिस्से में आएंगे। बचेंगे कितने, 2 बचेंगे। कितने बचेंगे बच्चों, 2 बचेंगे। तो 2 हमारा क्या आ जाएगा इसका आंसर। लेफ्ट ओवर कितने बचे, 2। लेफ्ट ओवर कितने बचे, लेफ्ट ओवर मतलब होता है बचना। क्या होता है लेफ्ट ओवर, मतलब उनमें से बचना। तो लेफ्ट ओवर का मतलब क्या हो जाता है, बचना। तो कितने बच गए, 2 बच गए। तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। और 2020 में इतना आसान क्वेश्चन आया होगा, देखो। आगे चले, the product of two number is 1296. If one number is 16 times the other, then find the smaller number. छोटा नंबर। अब की बार देखो इसमें कुछ ध्यान से, हमने एक क्वेश्चन किया था
शुरुआत में हमने ये क्वेश्चन किया था ना, कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि दोनों नंबर का प्रोडक्ट है, उसमें से एक नंबर दे दिया था। पर अब की बार जो कह रहा है वो, अब की बार क्या कह रहा है, क्या कह रहा है बच्चों, अब की बार वो ये नहीं कह रहा कि उसने एक नंबर दिया, वो दूसरे नंबर की भी क्या कह रहा है कि 16 टाइम्स द अदर, दूसरे का 16 टाइम है। यानी एक नंबर हमने x मान लिया, दूसरा हमारा 16x हो जाएगा, टाइम्स है। और फिर भी क्या कह रहा है, प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 1296 के इक्वल है। ठीक है, तो अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी हो गई, 16x। ये चैप्टर हमने पढ़ा नहीं है, पर फिर भी जब दो सेम अल्फाबेट जब एक दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक पावर इसकी होती है, एक इसकी, मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों जुड़ जाती हैं तो वो 2 हो जाती है। तो वो कितनी आ गई, 2। अब इसको जब तुम सोल्व करोगे तो ये कितना आएगा भाई, 16 मल्टीप्लाई में उस तरफ जाके डिवाइड में, तो 1296 अपॉन में 16। अब इसको या तो छोटे नंबर से काट लो या फिर इसी से काट लो। तो इसी से काटोगे तो कितना आ जाएगा 4 से काट लो, चलो पहले 4 से काटोगे तो ये कितने पर कट गया, 4 पर, और इसको काटोगे तो 3, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। अब इसको फिर से काटोगे तो कितना, कितने पे कट गया, 81 पर। कितने पर कट गया, 81 पर। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर, उस तरफ जाकर वो एक्स स्क्वायर का, अब ये जो स्क्वायर है ये क्या हो जाता है, रूट हो जाता है। तो 81 का रूट क्या होता है भाई, 81 का रूट क्या होता है, क्या होता है बच्चों, 9 होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा इसमें, इसने पूछा क्या है, देन फाइंड द स्मॉलर नंबर। अब इसका 16 टाइम करोगे, एक नंबर तो x था जिसकी वैल्यू हमारी 9 आई, और दूसरा उसका 16x था, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 गुना में 9। तो ये कितना हो जाएगा भाई तुम्हारा 144। तो अब तो उसने छोटा ही नंबर पूछा, तो छोटा नंबर तुम्हारा क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। ये ऑप्शन नंबर डी दे रखा है तुम्हें, 2020 का क्वेश्चन। ये भी किसका है, 2020 का। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करना है, इसमें रूट आता है। ठीक है, अगले पे चले, अगले पे चलोगे तो अगला क्वेश्चन देखो, सब्ट्रैक्ट द डिफरेंस ऑफ, सब्ट्रैक्ट द डिफरेंस ऑफ फ्रॉम द सम ऑफ। अब देखो ये क्वेश्चन तुम्हें घुमाएगा, जितना हो सकता है उतना घुमाएगा। क्या कह रहा है, सब्ट्रैक्ट द डिफरेंस ऑफ, इन दोनों का डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट करना है, किस में से, सम ऑफ द अदर। तो सम किसका करना है वो लिख लेते हैं, सम इनका करना है 5.5 नहीं, 5.5 नहीं, 5.675 है, 5.675। और यहाँ पर क्या दे रखा है 1.327। इन दोनों का तो क्या करना है भाई, सम करना है। और सब्ट्रैक्ट, डिफरेंस किसका निकालना है, इन दोनों का। तो यहाँ पर हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस निकालोगे तो क्या आ जाएगा, डिफरेंस, डिफरेंस क्या आ गया बच्चों, 8.362 7.942। अब यहाँ पर डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्ट पहले करना है, फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो 2 में से 2 गए 0, 6 में से 4 गए 2, 13 में से 9 गए, 13 में से 9 गए, कितने बचेंगे भाई 4। तो ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पर 7 में से 7 गए 0, तो ये तो हमारा क्या बन गया, डिफरेंस बन गया। ये हमारा क्या बन गया बच्चों, डिफरेंस। अब हमें क्या निकालना था, सम भी निकालना था। सम किसका निकालना था, उन दो नंबर का। तो दोनों का निकालोगे तो 7 और 5 12, 7 और 2 9 और 1 10, 6 और 3 9 और 1 10, कैरी 1, 5 और 1 6 और 1 7। अब इसमें से तुम्हें वो और घटाना है, इसके अंदर से ये और घटाना है। तो ये घटाओगे तो कितना आएगा, इसके अंदर से ये घटाओगे तो कितना आएगा। अब इसके अंदर से घटाएंगे तो वहां घटा लेते हैं। तो जब घटाओगे तो कितना आएगा भाई, 7.002 के अंदर से 0.420 घटाओगे तो कितना आएगा, 2 का 2 एज इट इज, 10 में से 8 गए, 2 गए 8, 9 में से 4 गए 5.6। ये आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर देखो कौन से ऑप्शन में, 6 से होने वाला एक ही ऑप्शन है और वो हमारा ये बन जाएगा 6.583। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा ये, द क्वोशिएंट व्हेन
द क्यूसेंट व्हेन 5.016 इज डिवाइड बाय 24। 24 को इस नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्यूसेंट क्या आएगा ये बताना है। तो हम क्या करें, 53.106, ठीक है। इसको जब तुम घटाओगे, डिवाइड करोगे किससे, 24 से, तो क्या करो, 2 मिनट के लिए, क्या करो, 2 मिनट के लिए तुम क्या करो, इसका जो पॉइंट है उसको हटा दो, क्या कर दो, हटा दो। तो 1 2 3, एक के पीछे कितनी जीरो आ जाएंगी, 3, तो उसको यहाँ पर रखा, छोड़ दो 2 मिनट के लिए। अब इसको हम क्या करते हैं, सीधा सोल्व करते हैं, क्या करते हैं भाई, सीधा सोल्व करते हैं, ठीक है। ये नंबर हमारा क्या बन गया, 53016, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, क्यूसेंट क्या आएगा, वो क्यूसेंट पूछ रहा है, यानी ये वाली जगह पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है भाई, ये वाली जगह पूछ रहा है। तो इस जगह में हमारा क्या आंसर आएगा वो देखते हैं। 24 टू जा क्या आया, 24 टू जा 48, कितने बचे, 3 और 2 5, 5 बचे और ये 0 है। 24 टू जा 28, 48, यहाँ पर कितने बचे, 48, यहाँ पर कितने बचे, 2, ऊपर से उतारा 1, अब डिवाइड नहीं होता तो ये 0, ऊपर से उतारा 6। अब ये 24 से कितने पर डिवाइड होता है ये देखना है तुम्हें, शायद एग्जैक्ट डिवाइड होगा, तो एग्जैक्ट करोगे तो कितना आएगा भाई, कितना आएगा, 9 से मल्टीप्लाई कर लो, 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 4 जा 36, कैरी गई 3, 9 2 जा 18 1, हाँ पूरा पूरा चला गया। तो अब पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो हमारा क्यूसेंट क्या बन गया, ये, उसके नीचे हमारा क्या भी बचा हुआ है, 1000 भी बचा हुआ। तो अब देखो 1000 की हमने 3 पॉइंट थे जब हटाई थी, तो इसके बाद भी 3 पॉइंट लगाओगे तो आंसर क्या बन जाएगा, 2.209, ठीक है। तो ये आंसर देखो कौन से ऑप्शन में, ये ऑप्शन हमारा बी है, क्या है, ऑप्शन हमारा बी है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी। और ये तुम्हारा 2020 का एक क्वेश्चन है। देखो 2020 में कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, देखो कैसे कैसे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तो तुम्हारा 2020 का ये था मार्बल्स वाला। फिर तुम्हारा ये था कि 2 नंबर है, एक दूसरे के 16 टाइम्स है। फिर तीसरा ये था कि सब्ट्रैक्ट द डिफरेंस द सम ऑफ। फिर अभी जो किया हमने एक ये था द क्यूसेंट ऑफ। अब अगला जो करेंगे वो हमारा 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। करें, ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7236 बाय 65। एक स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई करता है 65, इन स्टडी द मल्टीप्लाइंग इट बाय 56 बाय हाउ मच हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर, ठीक है, ये बताना है। तो इसका आंसर तुम्हारा क्या बन जाएगा, जल्दी बताओ क्या बन जाएगा। पहले तो इसकी जो ये कह रहा है वो समझ लो। एक स्टूडेंट है वो मल्टीप्लाई कर देता है 65 से, पर उसको मल्टीप्लाई करना था 56 से। तो 7236 को 56 से मल्टीप्लाई कर लो और 7236 को 65 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 6 6 जा 36, कैरी गई 3, 6 3 जा 18, 18 को 3 से किया 1, 6 2 जा 18, 6 4 जा 44। तो अब ये आया 5 6 जा 30, कैरी 3, 5 3 जा 15 और 15 और 3 18, 5 2 जा 10, 1 5 35 और ये 36। अब 6 1 8 4 1 5 10 4। तो ये तुम्हारा क्या बन गया भाई, जब हम 56 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, जब हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं भाई, देखो कहीं गड़बड़ कर दी क्या, 7236 है, 3 3 जा 16, 3 3 जा 16 और ये 3 6 18, 3 21, 2 3 12, 2 14, यहाँ पर 4 आएगा भाई, क्या आएगा, 4।
ठीक है, तो यहाँ पर 4 आया तो 8 और 4 12, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 12। और ये आगे वाला भी चेंज हो जाएगा शायद, फिर आगे वाला क्या हो जाएगा तुम्हारा, नहीं आगे वाला ठीक है, ठीक है। तो फिर एक मिनट रुको, फिर से करते हैं इसको, ठीक है। मैं कह रहा था ना कि एक्यूरेट एक ही बार में ठीक होना चाहिए। 6 6 जा 36, कैरी गई 3 3 6 3 जा 18, 120, 12 और 2 14, 43। यहाँ पर मल्टीप्लाई 5 3 जा 30, 18, 1 10 1 11, और ये कितना हो जाएगा 5 36 ये। तो अब इसको करोगे तो कितना आया भाई तुम्हारा, ये आ गया, ठीक है, ये भी 0 ही है। 405216। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6 पंजे 30, 3 15 3 18, 10 और 1 11, 35 और 1 36, यानी मल्टीप्लाई वही आएगी, बस क्या हो जाएगी ऊपर नीचे चेंज हो जाएगी। तो इसको अब नीचे लिख दो 4 1 4 3 4। अब देखो इसकी क्या आ जाएगी, 8 और 6 14, 1 और 1 2 और 1 3, 10 6 और 1 7 ये। अब वो पूछ क्या रहा है कि गलत नंबर से वो कितना ज्यादा है, मतलब ठीक नंबर से कितना ज्यादा है, तो इसमें से इसको घटा दो। तो जब तुम इसके अंदर से इसको कैंसिल करोगे, मतलब सब्ट्रैक्ट करोगे, तो कितना आंसर आ जाएगा भाई तुम्हारा, कितना आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा, 10 में से 6 गए 4, 3 में से 1 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 10 में से 5 गए 5 6, तो ये 6000 नहीं 65,124, 65,124 कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में, ठीक है। तो बी ऑप्शन तुम्हारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, वन नंबर एक्सीड अनदर नंबर बाय 36, द सम ऑफ द नंबर इज 48, देन द अदर नंबर। देखो ये क्वेश्चन देखो सेम क्वेश्चन किसमें आया हुआ है, 2014 का क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन हमने ऊपर भी किया था। कहाँ किया था, देखो जिसमें ट्रिक की थी, है ना, सेम क्वेश्चन वही 642 इसका आंसर। और ये भी ये 2015 का क्वेश्चन है, और ये वाला जो अभी आया है ये 2014 का क्वेश्चन है। किसका है, 2014 का क्वेश्चन। तो इसका तो डायरेक्ट आंसर लगा दो सी ऑप्शन, ठीक है। तो अगले पे चले। अगला क्वेश्चन है, देयर आर 17 रूम्स इन ए स्कूल। कि एक स्कूल है, क्या है बच्चों, एक स्कूल है, क्या है, एक स्कूल, उसके अंदर कमरे हैं, क्या है, कमरे, ठीक है भाई, कमरे हैं। तो कमरों के अंदर फिर एलईडी भी होंगी, मतलब लाइट भी होंगी। तो वो क्या कह रहा है कि 17 रूम इन स्कूल, 17 रूम है, एवरी आएगा यहाँ पर, क्या आएगा, एवरी लगा लेना। एवरी रूम हैज 2 फैन, हर एक कमरे के पास 2 फैन है, 2 पंखे, 2 फैन, 2 फैन, ठीक है। एंड 4 एलईडी, और क्या है, 4 एलईडी है, ठीक है, हर एक कमरे के पास। हाउ मेनी स्विचेस आर रिक्वायर्ड फॉर द स्कूल इफ एवरी फैन रिक्वायर ए स्विच, एवरी फैन रिक्वायर ए स्विच, मतलब फैन को तो हर एक फैन को क्या चाहिए, एक स्विच चाहिए। तो दो, एक कमरे के अंदर 2 फैन है तो 2 स्विच की जरूरत हो गई, ठीक है। पर एक कमरे के अंदर 4 एलईडी है, वो क्या कह रहा है, एंड 1 स्विच इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी 2 बल्ब, 2 बल्ब यानी 4 है तो 2 बल्ब के लिए 1 की जरूरत है, तो यहाँ भी 2 की जरूरत पड़ेगी, 2 स्विच की। तो कमरे के साथ कितने स्विच हो गए, कमरे के साथ हमारा एक कमरे के अंदर 1 रूम के अंदर कितने स्विच हो गए बच्चों, कितने स्विच हो गए, 2 और 2 4 हो गए, कितने हो गए, 4 स्विच 1 रूम के लिए। तो 1 रूम के लिए जब तुम्हारे कितने स्विच हो गए 4, तो 17 रूम्स के लिए कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 17। तो 17 4 जा कितने होते हैं, 68, कितने होते हैं 68। तो 68 ऑप्शन में किसमें दिख रहा है, बी में। देखो इतना आसान था, 2 लाइन भी नहीं लगी और 2 लाइन के अंदर ही क्वेश्चन खत्म, ठीक है। तो इतना आसान क्वेश्चन था, और ये भी 2019 का क्वेश्चन है। अगर आगे चलें, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 डिजिट नंबर व्हेन एडेड टू 37 गेट्स रिवर्स। ये क्वेश्चन भी शायद हमने कल किया हो, क्योंकि कल ये क्वेश्चन हमने किया था कि 27 में ऐसा क्या जोड़े कि वो नंबर अपने आप का
विच ऑफ द फॉलोइंग 2 डिजिट नंबर, ऐसा कौन सा 2 डिजिट नंबर है जिसके अंदर अगर तुम 27 जोड़ दोगे तो वो अपने आप का ही रिवर्स हो जाएगा। तो इनमें से उठा लो, 27 के अंदर 27 जोड़ोगे तो वो कितना हो गया 54। तो ये तो अपने आप का रिवर्स नहीं हुआ, तो ये तो गलत हो गया। तो अब 24 के अंदर जोड़ो, 24 के अंदर 27 जोड़ोगे तो कितना आ गया 7 4 1 2 2 5, ये भी इसका नहीं बना तो ये भी गलत हो गया। अब 47 के अंदर तुमने 27 जोड़ा, 7 7 कितना हो गया 4, और 7 2 6 1 7, तो कितना हो गया 74। ये अपने आप का उल्टा हो गया, तो ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और उसके अंदर भी जोड़ कर देख लो, 70 के अंदर तुमने 27 जोड़ा तो 7 7 और 2 9, ये भी नहीं हुआ, तो ये भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 47। अगले पे चले, होल नंबर आर क्लोज अंडर विच ऑपरेशन। होल नंबर, चैप्टर का नाम क्या है, देखो चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम क्या है हमारा, 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर। कितने नंबर लगते हैं, 4 लगते हैं। तो और लास्ट हमारा जो अब जो हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे थे उसका हमारा क्या था, उसमें क्या पूछ रहा है, होल नंबर आर क्लोज अंडर विच ऑपरेशन, कौन कौन से ऑपरेशन के अंडर काम करता है। सब्ट्रैक्ट के अंदर भी करता है, डिवीजन के अंदर भी करता है, मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी करता है। तो ऑल ऑफ दिस इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा ऑल ऑफ दिस। 2021 का क्वेश्चन है, 3 साल पहले का, कितना आसान क्वेश्चन है देख लो, डायरेक्ट क्वेश्चन है, चैप्टर के नाम के ऊपर ही पूछ लिया। तो इसमें कौन कौन सा नहीं है, बस एडिशन नहीं है, क्या है, एडिशन नहीं है, और ये तीनों आते हैं तो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चले, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो इसके बाद हमें बाद जो हम डीपीपी डालेंगे उसको आप सोल्व कर लेना, और सोल्व करने के साथ साथ उसको एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, क्योंकि उन्हीं से क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और जो भी हमारे चैनल में नया जुड़ा है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे उसको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जय हिंद बच्चों, आज के लिए बस इतना ही।